हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.2 में जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डेफिनेटली हर बार रिपीट होता है 1-2 साल के बाद, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप इसको। और इसमें भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि पैरेलल लाइंस अगर हैं, देखिए यहाँ पे लाइंस हमें पैरेलल देखेंगे। गिवन में लिखिए आप इन गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू, यहाँ पे लिख लीजिए आप गिवन में पी क्यू पैरेलल है एस टी के। दीज आर लाइंस, पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। कोई इंटीरियर एंगल्स यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो उन्हीं कंसेप्ट का यूज करेंगे, बट इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। दो तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एज यू लाइक। आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और आप आर में से भी एक पैरेलल लाइन ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आर में से लाइन कंस्ट्रक्ट करता हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। इसमें थ्रो पॉइंट आर, ड्रॉ एक लाइन एक्स वाई हम ड्रॉ कर लेते हैं आर में से। एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू, किसी भी एक लाइन के पैरेलल ले लीजिए। हमने एक एक्स वाई लाइन ली है पी क्यू के पैरेलल। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स होंगे और इनका सम हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। यार प्रूफ देखिए अब इसका। आपको फाइंड क्या करना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। यू हैव टू फाइंड क्यू आर एस। आपको क्यू आर एस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है, तो हम इन दोनों का सम, क्योंकि सप्लीमेंट्री होंगे टू द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हियर पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में एक लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई जो पी क्यू के पैरेलल है, तो एंगल 1 + 110। Therefore, angle 1 + 110 डिग्री is equal to 180। 110 को इधर ले जाएंगे आप, एंगल 1 is equal to आ जाएगा आपका दैट इज 70 डिग्री। एंगल 1 हमने फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही आप देखिए इन दोनों को भी, पहले हम क्योंकि एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू by construction and PQ parallel to ST, ST parallel to PQ, it is given। given दे रखा है क्वेश्चन में, ST PQ के पैरेलल है और यहां से XY भी PQ के पैरेलल है, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला है। तो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore XY is parallel to ST। lines parallel to same line are parallel to each other। yes, ये आप लिख सकते हैं। तो एक्स वाई और एस टी पैरेलल हो गई है। अभी इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं, therefore एंगल 2 + 130 is equal to 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ये कोई ट्रांसवर्सल हो गई हमारी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ट्रांसवर्सल के की तरफ जो एंगल्स होते हैं उनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 हमारा आ जाएगा 180 डिग्री - 130 डिग्री। यहां से एंगल 2 हमारा आ जाएगा 50 डिग्री।
ठीक है, एंगल 2 हमारा 50 आ गया, 1 हमारा 70 डिग्री आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द QRS एंगल। आप देख रहे हैं तीनों एंगल का सम, ये स्ट्रेट लाइन है, XY इज ए स्ट्रेट लाइन, XRY इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल्स बने हुए हैं, therefore एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। एंगल 1 की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, एंगल 1 हमारे पास और एंगल 2, इन दोनों की वैल्यूज हम रखेंगे। 1 की वैल्यू है 70 प्लस एंगल QRS प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इन दोनों को प्लस करिए, 70 और 50 120 उधर लेके जाएंगे हम तो माइनस हो जाएगा। Therefore एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना था QRS एंगल, और QRS की जो वैल्यू आई हमारे पास है वो 60 डिग्री। हमें QRS फाइंड आउट करना था। बहुत आसान है, इजी है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बस इस क्वेश्चन में, ये आपको ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन आपकी चॉइस है, आप आर में से भी ले सकते हैं और अदरवाइज इसको यहां से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहां पे कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लाइंस हम XY की बजाय हम नीचे से पैरेलल लाइन लेते हैं, दिस वन इज पैरेलल टू, कंस्ट्रक्शन हमने चेंज कर दिया कुछ बार इसको इस्तेमाल लीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहें दूसरे मेथड से तो उससे भी कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, कंस्ट्रक्शन में हम यहां क्या लिखेंगे फिर, प्रोड्यूस इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, PQ टू R, तो ये पॉइंट था, इसको X ले लेते हैं और इसको हम U ले लेते हैं। चलो देखिए, आपने PQ को X तक बढ़ा दिया सच दैट, इस तरह से बढ़ाया कि PQ इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, SR को U पे, PQ इंटरसेक्ट SR एट U। अब देखेंगे, आप देखिए ये 110 है, यहां लीनियर पेयर से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। और अगर आप निकालना चाहें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई इंटीरियर एंगल अगर लेंगे तो ये दोनों का सम आपका 180 होगा, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये 50 डिग्री आ जाएगा, और अगर ये 50 है तो ये भी हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो ये एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। एज यू लाइक, आपकी चॉइस है, जैसे आप करना चाहें, दोनों ही इजी मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, now let's start question number 5. A given figure, if AB parallel to CD, angle APQ, this one is Q is equal to 50 degree, and PRD, this one is PRD 127 degree. Find X and Y. आपको X और Y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पे सबसे पहले पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज करेंगे। गिवन, व्हाट इज गिवन? Here XY AB is parallel to CD, AB और CD दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं आपको, और एंगल APQ is equal to 50 डिग्री एंड अदर एंगल PRD is equal to 127 डिग्री। ये दो एंगल्स दे रखे हैं और लाइंस हमेशा हमें इसमें क्वेश्चन में पैरेलल दे रखी है। देखिए अब आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है X एंड Y, फाइंड X एंड Y। Here Y is, this one is your angle Y। आपको ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं।
to find x and y. देखिए स्टूडेंट्स, वही हम पैरेलल लाइंस दे रखे हैं तो वो कंसेप्ट यूज करेंगे हम। प्रूफ में हम लिखेंगे कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। प्रूफ AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं। अब आप देख रहे हैं सिंपली, ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी, बहुत आसान है। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल हो गई, एक ट्रांसवर्सल के इधर बन गया एंगल, एक इधर बन गया, तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हियर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आप ध्यान से देखिए इसको, x प्लस वाई इन ट्राइंगल, अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। पी क्यू आर ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बहुत इजी है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। इन दोनों एंगल्स का, जैसे मान लीजिए ये दो एंगल्स हैं, एक एंगल x और एक एंगल y, इन दोनों का अगर हम किसी भी साइड को आगे बढ़ा दें, हमने इस साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होगा हमारा। ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम लेंगे हम, इन दोनों का सम 127 के बराबर होगा बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ x is 50 डिग्री प्लस y is equal to 127 डिग्री, 50 को उधर ले जाइए, सो y is equal to 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। नाउ y is equal to 77 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हमें x और y दोनों एंगल्स निकालने थे। x की वैल्यू हमारी आ गई 50 एंड y की वैल्यू हमारी आ गई है 77 डिग्री। नाउ वी सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्लेन मिरर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साइंस का कंसेप्ट यूज होगा इसमें। साइंस में हमने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो लाइन जब मीडियम चेंज करती है तो डाइवर्ट हो जाती है अपने पाथ से, और एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ जाती है। तो देखिए प्लेन मिरर, इस तरह के क्वेश्चन में हमें प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए, एक बार थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। दिस इज द प्लेन मिरर एंड हम जानते हैं कि लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो एक ये लाइन रे है, रे ऑफ लाइट ए बी, और ये रिफ्लेक्ट हो गई है यहां पे, ये सी। देखिए रे ऑफ लाइट ए बी इज द रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रे ऑफ इंसिडेंस प्लेन के सरफेस से टकराई एंड रिफ्लेक्ट होके वो रे ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस वन इज द रे ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस। एंड इसको बोलेंगे रे ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी है, साइंस में भी हमने पढ़ा है। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहां पे, दिस वन इज द नॉर्मल, ठीक है। तो हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस and this one is the angle of reflection, angle of incidence. And this one is the angle of reflection. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। जब कभी भी
प्लेन मिरर से एक रे ऑफ इंसिडेंस टकराती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे तो एक तरफ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दूसरी तरफ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, और बाकी कंसेप्ट वही है आपके, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे। साइंस का यूज है थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको पहले से, हालांकि आप सभी पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So this one is a question based on the reflection of light. It is based on reflection of light. ये जो टाइप है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसका मैंने बेसिक्स जो आपका जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बिल्कुल, अभी मैंने आपको करके दिखाया था इसको। दिस वन इज द नॉर्मल, ये एम ले लेते हैं पॉइंट इसको कोई, और यहां भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे इसे। पहले गिवन में देखिए आपको ये लाइंस पैरेलल दे रखी है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस पैरेलल है हमारे पास, एंड कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ जाती है हमें कई बार कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, जो हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए कुछ नेसेसरी एक्शंस हम लेते हैं। तो यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, मैथमेटिक्स की भाषा में हम पी एम परपेंडिकुलर टू ड्रॉ BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS। नॉर्मल साइंस में हम इसको नॉर्मल बोलते हैं, हमने इसको परपेंडिकुलर डाला है, BM को परपेंडिकुलर डाला है PQ के ऊपर, और CN को परपेंडिकुलर डाला हमने RS के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल है, और परपेंडिकुलर हमने पैरेलल लाइंस के ऊपर डाला है, तो वो भी आपस में पैरेलल होंगी, डेफिनेटली पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। इसको प्रूव करेंगे हम पहले। बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। देखिए, जब दोनों लाइंस पैरेलल थी और उन पैरेलल लाइंस के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन टू पैरेलल लाइंस देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी दोनों के पैरेलल, देखिए हमने बी एम और सी एम इन पैरेलल लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एम, ठीक है। अब बी एम और सी एन पैरेलल हो गया, तो ये एंगल मैं ले लेता हूं 1 एंड दिस एंगल इज 2। ध्यान से देखिए, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बीसी इज द ट्रांसवर्सल, बीसी कोई ट्रांसवर्सल है, तो हम कहेंगे दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। डेफिनेटली ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, बीसी पैरेलल टू सी एन, देयरफॉर angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles। ठीक है, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब आप देखिए, ट्वाइस कर दूं मैं अगर इसका एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आल्सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल इसका ट्वाइस कर दिया, इसका ट्वाइस कर दिया, बराबर हो गए। अब यहां से ये जो नॉर्मल डाला था आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, देखिए ये 3 है और इसको मैं 4 ले लेता हूं, तो 1 इज इक्वल टू 3, और इसको मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 और 3 बराबर है,
यहां से 2 और 4 बराबर हो गए। क्यों बराबर है? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी जो साइंस की प्रॉपर्टी हमने किया था, क्लियर किया था आपको भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई लाइन रे ऑफ लाइट टकराती है प्लेन मिरर से तो वो रिफ्लेक्ट होके मुड़ जाती है और दो एंगल्स बनते हैं हमारे पास, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए 1 और 2 बराबर होंगे, 1 और 3 बराबर है एंड 2 और 4 बराबर है। तो स्टूडेंट्स यहां पे ट्वाइस करने का हमारा पर्पज यही है। देखिए हमें तो इन दोनों लाइंस को पैरेलल दिखाना है। अगर पैरेलल दिखाना है तो 1 + 3 और 2 + 4 को हम बराबर दिखाएंगे। यानी अगर एंगल 1 + 3 बराबर आ जाता है एंगल 2 + 4 के, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और ये कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो स्टूडेंट यहां पे एंगल 1 और 2 बराबर थे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स थे। अभी मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को मैंने लिखा एंगल 1 + एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को लिखा मैंने एंगल 2 + एंगल 2। नाउ पुट दीज वैल्यूज फ्रॉम हियर, इसको पुट कर दीजिए, एंगल 1 3 के बराबर है, इसको एज इट इज रखेंगे, यहां पे एंगल 2 4 के बराबर है, एक को एज इट इज, अभी इस 1 की वैल्यू रखेंगे, इस 2 की वैल्यू रख देंगे, एंगल 1 ये एज इट इज रखा हमने, प्लस एंगल 1 की वैल्यू यहां पे 3 रखेंगे, एंगल 1 3 के बराबर है, यहां 3 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू ये एज इट इज, प्लस एंगल 2 4 के बराबर है, यहां पे एंगल 4 रखिए। देखिए स्टूडेंट हमने 1 + 3, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल है आपका, इस एंगल के बराबर हो जाएगा इधर, एंड दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देख रहे हैं आप ये, अगर ये लाइंस हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल के इधर हो गया और एक एंगल इधर हो गया, इफ alternate angles are equal then the lines are parallel to each other। तो यही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि यहां से हमने शो कर दिया कि एंगल 1 + 3 2 + 4 के बराबर है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो हम कहेंगे बिफोर AB और CD लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी, जस्ट पुट AB पैरेलल टू CD। तो बहुत ज्यादा मुश्किल मानते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत इजी है। इसमें बस एक ही कंसेप्ट यूज करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, और उसी पे बेस्ड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने यूज किया है। दोनों लाइंस पैरेलल थी, हमने कंस्ट्रक्शन की, BM और CN परपेंडिकुलर डाल दिया हमने इनके ऊपर, तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। तो यहां से BM पैरेलल टू पहले हमने दिखाया कि ये लाइंस क्यों पैरेलल है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल थी, और BM हमने PQ के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, CN हमने RS के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। Therefore BM एंड CN आर पैरेलल, ये पैरेलल हो गई। अब यहां से एंगल 1 और 2 बराबर आ गए, हमने इसका ट्वाइस ले लिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। नाउ इसको हमने लिखा एंगल 1 + 1, इसको लिखा एंगल 2 + 2। अब यहां यूज कर रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से एंगल 1 और 3 बराबर है, और 2 और 4 बराबर है, तो यहां लिखा 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4। रीजन हमने दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ पुट दीज वैल्यूज हियर, यहां पे हमने वैल्यूज पुट कर दी है, तो 1 की जगह 3 आ गया और 2 की जगह हमने 4 रख दिया, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4। देखिए 1 + 3 हमारा ये एंगल आ गया, एंगल 1 + 3 यानी ABC इज इक्वल टू BCD, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, और वी कैन राइट इट एज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD।
बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स कभी भी इक्वल हो तो हमेशा डेफिनेटली लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो आप पढ़ते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, उसको प्रूव भी करके दिखाएंगे कि कैसे हमें अब तक हमारी जो नॉलेज थी वो इतनी थी कि जो प्रॉपर्टी हमें दे देगी हम उसको क्रैम कर लेते थे, ठीक है। बट अब वो जो प्रॉपर्टीज है मैथमेटिकल रीजनिंग देके हम एज ए थ्योरम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। थ्योरम वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम प्रूफ देते हैं, जिसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। मैथमेटिकली जो रीजनिंग है उसको हम शो करते हैं पहले, और उस स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाते हैं। सो दैट इज नोन एज थ्योरम। सो नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।